डाउन द रोड एक नया बिजनेस स्टार्ट करूं। डाउन द रोड, क्या आप सोच रहे हैं कि मैं रोड के नीचे नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रही हूँ? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फ्यूचर की। जी, डाउन द रोड एक फ्रेज होती है आने वाले कल के बारे में बात करने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं बहुत सारी फ्रेजेस जिनको हम फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये पूरा लेसन देखना पड़ेगा। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्स पर, जहाँ पे हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस के साथ। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास आज सून। सून आपने बहुत बारी बहुत लोगों को यूज़ करते हुए सुना होगा। जब वे इंग्लिश में बात कर रहे हैं वे कहते हैं सून। सून का मतलब होता है जल्द ही। ओके, सून का मतलब होता है जल्द ही। जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि हमारी दिवाली की छुट्टियां जल्द ही शुरू होने वाली हैं, तो आप कहेंगे आवर दिवाली हॉलीडेज आर गोइंग टू स्टार्ट सून। ऑलराइट, अगला है इन द नियर फ्यूचर। ओके, नियर मतलब पास। इन द नियर फ्यूचर का मतलब होता है निकट भविष्य में। निकट का मतलब पास, जो आपके बहुत पास हो, तो आने वाले कुछ सालों में या आने वाले कुछ दिनों में। तो इन द नियर फ्यूचर का मतलब होता है निकट भविष्य। और इसको अगर आपको सेंटेंस में यूज करना है तो आप कहेंगे आने वाले कुछ सालों में उसकी शादी होने वाली है। अब इसको आप ये भी कह सकते हैं इन अ फ्यू इयर्स शी इज गोइंग टू गेट मैरिड। पर अगर आप इसमें और अच्छी फ्रेज यूज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इन द नियर फ्यूचर शी इज गोइंग टू गेट मैरिड। इसका मतलब आने वाले कुछ सालों में। द नेक्स्ट वन इज वे ऑफ इन द फ्यूचर। जैसे कि आपने मेरे हाथ का एक्शन देखा, वे ऑफ इन द फ्यूचर मतलब भविष्य में बहुत दूर। ये निकट भविष्य का उल्टा है, भविष्य में बहुत दूर। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप कोई कंट्री घूमने जा रहे हैं, जैसे कि शायद आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हैं कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद, तो आप कहेंगे मैं कुछ महीनों बाद ऑस्ट्रेलिया घूमने जाऊंगा। आई विल ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया वे ऑफ इन द फ्यूचर मतलब कुछ महीनों बाद, अभी नहीं और कुछ महीनों बाद। ये नियर फ्यूचर का उल्टा होता है। द नेक्स्ट वन इज डाउन द रोड। जी, ये वही फ्रेज है जिससे मैंने ये लेसन स्टार्ट किया था। और डाउन द रोड का मतलब होता है आने वाले कुछ सालों के बाद। कुछ सालों के बाद। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं कुछ सालों बाद मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा, तो आप ये कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई विल शिफ्ट टू मुंबई डाउन द रोड मतलब कुछ सालों के अंदर मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा। चलिए अब अगला देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज इवेंचुअली। इवेंचुअली वर्ड इंग्लिश में इस वर्ड से आता है इवेंट। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिर में या अंत में। और अगर आप कहना चाहते हैं मैं आखिर इंग्लिश सीख ही जाऊंगा, इवेंचुअली आई विल लर्न इंग्लिश। ओके, और अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश थोड़ा धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो आप इवेंचुअली की जगह ग्रेजुअली कह सकते हैं। ग्रेजुअली, राइट। इसको मेरे बाद रिपीट कीजिए, ग्रेजुअली, राइट। इसमें आपको यू की साउंड को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्रेजुअली बोल सकते हैं। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। वह धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख गई। शी लर्न टू स्पीक इंग्लिश ग्रेजुअली। ओके, इवेंचुअली, ग्रेजुअली, इन दोनों फ्रेजेस को या तो आप सेंटेंस के पहले शुरुआत में यूज़ करेंगे या सेंटेंस के आखिर में यूज़ करेंगे। आइए अब अगला देखते हैं। लेटर दिस इवनिंग, इसका मतलब होता है आज शाम को बाद में। ओके, आज शाम को बाद में।
अब अगर कोई आपसे सवाल पूछे, अरे आज शाम को तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, तो आप कहेंगे आज शाम को बाद में मैं शायद एक मूवी देखने जाऊँ। लेटर दिस इवनिंग आई माइट गो टू वॉच ए मूवी। तो यहाँ पे लेटर दिस इवनिंग का मतलब है आज शाम को बाद में। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है द फॉलोइंग वीक। अगर हम बोलेंगे लास्ट वीक तो हम पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं, पर अगर हम बात करें फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग का मतलब है अगला, सो फॉलोइंग वीक का मतलब होता है अगले हफ्ते। अगर आप कहना चाहते हैं कि अगला हफ्ता बहुत बिजी होने वाला है, तो आप कहेंगे द फॉलोइंग वीक इज गोइंग टू बी वेरी बिजी। ओके, नाउ विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे हम कुछ और फ्रेजेस सीखते हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। एनी मिनट, एनी मिनट का मतलब होता है किसी भी घड़ी। ओके, किसी भी घड़ी। ऐसा कितनी बार होता है कि आप अपने घर पर उम्मीद कर रहे हैं कि कोई गेस्ट आने वाले हैं और आप फटाफट सफाई कर रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, सब सेट कर रहे हैं, और फिर आपसे कोई पूछता है अरे गेस्ट कब आएंगे, व्हेन आर द गेस्ट्स कमिंग, तो आप बोलेंगे बस वो किसी भी समय आने वाले हैं। तो इसी को इंग्लिश में आप कहेंगे दे आर अराइविंग एनी मिनट, मतलब किसी भी घड़ी वो पहुंचने वाले हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर का कॉर्नर से कोई लेना देना नहीं है। अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है कि कोई चीज़ आने ही वाली है और आपको पता है कि वह कब आएगी, आपको उसका टाइम पता है। अराउंड द कॉर्नर मतलब आने वाला है, कोई चीज़ आने वाली है। तो सोचिए कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और क्रिसमस आने वाला है, तो आप क्या कहेंगे, क्रिसमस इज़ कमिंग। ये तो बहुत बोरिंग हुआ, ऑल्दो ये करेक्ट है, पर इससे आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट और बहुत अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर आपको फ्लुएंटली और अच्छे से कहना है तो आप कहेंगे क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर, मतलब क्रिसमस आने ही वाला है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इन आवर लाइफ टाइम। इन आवर लाइफ टाइम का मतलब होता है हमारे जीवन काल में। जीवन काल में मुझे लगता है कि हमारे जीवन काल में कैंसर का कोई ना कोई क्योर मिल ही जाएगा। क्योर मतलब उसको ठीक करने का तरीका। तो इसी को मैं इंग्लिश में कहूँगी, आई थिंक देयर विल बी अ क्योर फॉर कैंसर इन माई लाइफ टाइम, मतलब मेरे जीवन काल में। अब मेरा जीवन काल कितना होगा, जब भी हम इन आवर लाइफ टाइम बोलते हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कुछ अबाउट 50 से 60 साल तक इन द फ्यूचर। ओके, द नेक्स्ट वन इज सूनर और लेटर। इसका जो हिंदी फ्रेज है वो हम बहुत बारी यूज़ करते हैं। अब कितनी बारी आप कहते हैं आज नहीं तो कल उसे एहसास हो ही जाएगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ये कितनी बारी बोला आपने, बहुत बारी, राइट। आज नहीं तो कल हिंदी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल। इसी को आप कहेंगे सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हाउ मच आई लव हर। ओके, द नेक्स्ट वन इज गेट अराउंड टू इट। अब कितनी बारी ऐसा होता है कि आपके पास कोई कार्य करने के लिए बहुत टाइम होता है तो आप आराम से बैठते हैं कि कोई नहीं, अभी नहीं तो बाद में कर लूँगा। उसी की इंग्लिश होती है गेट अराउंड टू इट। मैं इसको बाद में कर लूँगा, इसी को आप इंग्लिश में करेंगे आई विल गेट अराउंड टू इट। तो जब आप किसी चीज़ में थोड़ी देरी करके उसे बाद में करते हैं क्योंकि आपके पास बहुत समय है उसे करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज राइट अवे। ये गेट अराउंड टू इट का उल्टा है। गेट अराउंड टू इट में आप बहुत टाइम लेते हैं और धीरे से कोई चीज़ करते हैं क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है उसे करने के लिए, राइट। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, आपकी छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद सबमिट करना है, आज छुट्टियों का पहला दिन है तो आपके पास 15 दिन है अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो आप आराम से कह सकते हैं इट्स ओके, मैं बाद में कर लूँगा, इट्स ओके, आई विल गेट अराउंड टू इट। और अगर आपको लगता है कि आपको आज ही ख़त्म करना है क्योंकि कल आपकी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और आपको सबमिट करना है, ज़्यादातर हमारे साथ यही होता है, तो आप कहेंगे आई हैव टू स्टार्ट इट राइट अवे, मतलब मुझे इसे अभी शुरू करना पड़ेगा।
राइट अवे मतलब बिल्कुल अभी। और आज का हमारा आखिरी फ्रेज है टाइम विल टेल। ये फ्रेज भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली इसका हिंदी वर्जन। अब कितनी बारी आपने कहा होगा, ये तो समय ही बताएगा कि हमारा नया प्राइम मिनिस्टर कितना अच्छा है, राइट? इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाले साल ही बता पाएंगे कि हमारा नया प्राइम मिनिस्टर कितना अच्छा है। तो आने वाले साल या समय ही बताएगा, इसकी इंग्लिश होती है टाइम विल टेल। समय ही बताएगा। ओके, तो ये समय ही बताएगा कि आप कितनी इंग्लिश सीख रहे हैं। आई होप टाइम विल टेल हाउ मच इंग्लिश यू आर लर्निंग। एंड मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेसन से कुछ बहुत यूज़फुल फ्रेजेस ऑलरेडी सीख ली हैं। अगर आप इन सबको एक लेसन में याद नहीं रख सकते तो मेक श्योर आप इन्हें लिख लें ताकि आप इन्हें बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।